कर्मा एंड डेस्टिनी, क्या इनमें से कौन सा मेजर रोल प्ले करते हैं ज़्यादा? कर्मा। अच्छा डेस्टिनी देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको इस रास्ते पे जाना ही था, जी। इस इंसान से आपको मिलना ही था, वो सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, राइट, आपके जब से बच्चा पैदा हुआ तब से कुंडली बनी हुई है। एग्जैक्टली तो तब से उसको लिखा हुआ है कि बेटा आपको ये चीज होगी, ये बीमारी लिखी है तो वो होगी, जी। इस फील्ड में जाना है तो लिखा होगा। जी। चाहे वो 10, जैसे मैं घूम के आई 10 साल कहीं और, बट एस्ट्रोलॉजी में आ गई ओके तो वो लिखा हुआ था कहीं ना कहीं मेरे चार्ट ठीक है। में। ढंग से किसी ने कुंडली पढ़ी होती तो वो बता देता कि भावना इस लाइन में जाओ। ओके। बट अपने कर्मों से आप, जैसे मैंने बोला कि मेरी कुंडली में इतना फेम नहीं लिखा जो मैं आज चाह रही हूँ, हाँ, या हाँ। जो मुझे मिल रहा है। जी क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने कर्म शायद 3-4 साल, और कलयुग में ना आप देखेंगे जो भी आप कर्म अच्छे करेंगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। हाँ। अच्छी चीज करोगे अच्छा मिलेगा, बुरी चीज करोगे बुरा मिलेगा। ओके। तो कलयुग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमें देता है कि आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा किसी के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा, मतलब किसी को मैंने बोला कि मेरे पास जैसे क्लाइंट बहुत आते हैं, जी मैं बोलती हूँ आपको बहुत दान बहुत करता हूँ मैडम, मेरे जो ऑफिस में जितने भी लड़के हैं मैं सबको पैसे देता हूँ उधार। मैंने कहा ऐसा दान नहीं करना है, बंद कर दो आज से पैसा देना जिसको भी Okay. आप दे रहे हो। Correct. तो बोलते क्यों मैडम ऐसा क्यों? मैंने कहा आपको दान करना है, खाने का दान करो, जी। आपको दान करना है किसी बच्चे की पढ़ाई का दान करो। ओके। आप देखिए जो आपके ऑफिस से बच्चे लेके जा रहे हैं आपसे पैसा या उधार मांग रहे हैं, वो अच्छी चीजों में लगा रहे हैं कि नहीं उस हाँ, पैसे इन्वेस्ट को? कर रहे हैं कि नहीं ठीक जगह, कहीं पता लगे आपसे पैसे तो लेके जा रहे हो, रात को शाम को दारू पी रहे हैं। ड्रिंक कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तो आप जब भी दान करें आप सोच के समझ के करें उस दान के पैसे का हो क्या रहा है आगे। जी। तो मैं कभी भी नहीं कहती कि आप दान करें तो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत Okay. कहीं आपको डोनेशन करनी है, नहीं करना है। हाँ हाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी आपकी सामर्थ्य है, एक इंसान को, एक भूखे को अगर आप खाना खिला रहे हैं, जी। वो आपके कितने पुण्यों को बढ़ा देगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ओह ओके। जी, 4 साल 5 साल करके देखो, मजा ना आ जाए तो मुझे बोल देना, गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, नहीं आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे रेमेडीज और सब चीज़ इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई जी। थिंक किसी को डाउट नहीं रहेगा पूछने के बिल्कुल लिए। मैम, बिल्कुल। जैसे मैम मैंने ये देखा है कि चार्ट्स के बेसिस पे कुछ प्रत्यंतर दशा आती है या कुछ अंतर्दशा आती है, उसके बेसिस पे अफेक्ट देखा है ग्रहों का होते हुए। बिल्कुल ठीक होता है, है। कुंडली के बेसिस पे कोई किसी ने बहुत मेहनत करी किस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए, उस बच्चे ने अपना 5 to 6 ईयर्स दिया। मैं किसी मेरी कोई फ्रेंड है उनकी कंसर्न से बात कर रही हूँ। सो दैट चाइल्ड हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 5-7 ईयर्स ऑन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, बट उसका आगे कुछ नहीं बना। एंड नाउ आई थिंक दैट स्टूडेंट इज़ इन कॉलेज एंड बहुत मेहनत करी अपनी तरफ से। उसकी मदर ने भी पूरी जान लगा के अपना कि बच्चे को मैंने स्पोर्ट्स में आगे भेजना है, बट दैट स्टूडेंट डिड नॉट सक्सीडेड। सो उसमें आप क्या बोलेंगे कि अब ये कर्मा उसने किया, उसने बहुत मेहनत करी और यहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था तो देखिए हम चाहते तो कुछ और है। जी। मैं कभी भी अगर आप मेरे से 5 साल 10 साल पहले मिलती जी। तो मैं कभी नहीं कहती एस्ट्रोलॉजी में मैं जाऊंगी। अच्छा मैं तो कहती मैं बहुत अच्छी बड़ी मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी हाँ, में होती, मेरी correct. मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए थी ओके और मैं बहुत बढ़िया करती। मैं वही, जी। मेरा एक सक्सेस का स्टोरी वही था, जी। मतलब सक्सेस का डेफिनेशन ही वही था मेरे Okay. पेरेंट्स के अंदर, मेरे हस्बैंड के अंदर, मेरे अंदर, मेरे कुलीग्स के अंदर, हम जिनके साथ बिजनेस करते हैं जी, वो भी, जी। डॉक्टर्स के साथ। तो आप डिस्कशन उस मोड पे मैंने खत्म कर दिया। मुझे लगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा है मुझे? एक होता है कि आपको फील फैक्टर कैसा आ रहा है, Correct. दूसरा आपका डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के कहाँ ले जाना चाह रही है। तो जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, जी। हो नहीं सकता कि उसके जीवन में कुछ अच्छा ना लिखा हो। आप लिख के ले लीजिए, आप रिकॉर्ड पे, मैं बोल रही हूँ ये बात, अच्छा। आप देखना उस बच्चे को 5 साल 10 साल बाद वो कितना अच्छा बच्चा बनेगा अगर वो मेहनत अच्छा। करता है तो, ओके और अच्छे कर्मा करता है, जी। सोसाइटी के लिए अगर कुछ अच्छे कर्म करता है जी। तो हमें नहीं पता होता, हम उस हाँ। समय हताश। अभी आप सोचिए ना, मेरी सिचुएशन में मेरे को पैरों में पैरालिसिस हो गया, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा बिजनेस हाँ। बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो आ गया था। जी। जो मेरे रेगुलर ऑर्डर्स थे वही आ रहे हैं। अभी ऑफिस जी। में मैं नहीं हूँ तो कोई भी क्या संभालेगा ऑफिस? नहीं जी, संभाल सकते नहीं हैं ना। संभाल सकते, और मेरे correct. हस्बैंड का अलग फील है, तो मैं अपना बिजनेस को खुद रन करती थी। ओके तो आप सोचिए कि मैं उस समय हताश हो जाती कि मैंने इतना बड़ा वेंचर खोल के मैं उसको नहीं चला पा रही, तो मैं Correct. निराश, मैं डिप्रेशन में जा सकती थी। हाँ। बट आप सोचिए कि मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, मेरी Right. भक्ति इतनी स्ट्रांग थी, और मैं एस्ट्रोलॉजी इतनी पढ़ चुकी थी, मुझे पता था कि ये होना था मेरे साथ और मेरे लिए कुछ अच्छा है। हाँ हाँ अगर आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है और आप फेथ छोड़ देते हो, ऐसे हाथ करके छोड़ दो कि मुझे पता है बहुत बढ़िया होने वाला है, आज मैं जी। इस चीज में फेल हो गया, मुझे पता है आगे कुछ अच्छा आने वाला है, जिस दिन Right. आपने ये पकड़ लिया ना, आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। माइंड माई वर्ड्स, Right. कभी फेल नहीं होगे। ओके जब हमारे 90%, क्योंकि हम ह्यूमन बींग हैं, Right. सबके अंदर कहीं ना कहीं लगता है मैडम यही करे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ। 10 साल मैंने दे दिए, मेरे कॉम्पिटिटर ने तो 5 साल में इतनी बड़ी कोठी बना हाँ ली। हाँ राइट
हाँ, ऐसे ही होता है ना, experience करना, हम हाँ। दूसरे को देख रहे हैं, बट जहाँ पे मैं हूँ, मैं शायद बचपन से इतनी ब्लेस्ड थी, बचपन से ना मैं अपने आप को ही देखती थी। ओके मेरे से कोई अच्छा भी पढ़ने में होता तो मैं कहती थी हाँ उसको आती है पढ़ाई, मुझे नहीं आती, मैं क्या करूँ। बहुत कूल सी थी। हाँ, हाँ। तो मुझे मेरे मम्मी पापा बोलते थे ये पढ़ती वढ़ती तो है नहीं, इसके हाँ। नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा पढ़ने में स्टूडेंट्स भी नहीं थी। ओके तो ऐसे कॉलेज में भी हो गया, ऐसे मेरा जॉब में भी हो गया, मैंने बिजनेस भी ऐसे हंसी मजाक में शुरू कर दिया, वो भी चलने लग गया। जी फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में जब आई तो मुझे समझ आया कि मैं लोड इतना लेती क्यों नहीं थी। हम्म तो मैं यही बोलती हूँ पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी जी। लोड नहीं लेना है। जी बिल्कुल जो आपको चाहिए वो हो सकता है कि आपको पता नहीं है मुझे ये चीज़ चाहिए, Correct. एक्स चीज़ चाहिए, बट वो नहीं मिलेगी क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ वेट कर रही है। तो Right. वेट करो, Right अपने time कर्मों का, को अच्छे से हाँ, करते रहो, correct. डिप्रेशन में मत जाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा आंसर मिला मैम। आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू माय फ्रेंड, जी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगी। तो अच्छा मैम, अब जैसे कुंडली की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम हमें कुंडली मतलब दिखानी चाहिए। हाँ दिखानी चाहिए? देखिए राइट टाइम तो कोई नहीं होता, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपने 70 में 80 साल में, और इंडियन भी नहीं है, अमेरिकन है, कहीं बाहर का है, उसको कुंडली का कोई मतलब ही नहीं पता। अच्छा। बट उसकी गर्लफ्रेंड ने बोली और 77 ईयर्स ओल्ड थे। Okay. और उनका नाम, सॉरी नाम तो नहीं ले सकते, बट उनका नाम कुछ था और XYZ, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट देख के और मेरे को अच्छा। कांटेक्ट किया। जी तो मैंने बोला आपको क्या पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जी। हिंदू कल्चर के बारे में? हाँ। नो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, अच्छा। आई डोंट बिलीव इन हिंदू कल्चर एंड किसी में बिलीव नहीं करते थे वो। ठीक है, उनका कोई बिलीव सिस्टम था ही नहीं कि Right. भगवान है, उनको पता ही नहीं है, बट Okay. उनको मुझसे बात करनी थी। बात करनी। तो आपको पता नहीं है कि कब दिखानी चाहिए। जी अगर सब समय सही चल रहा है तो क्यों दिखानी है? अच्छा बट लाइफ में एक बार दो बार आपको फॉर गाइडेंस हाँ दिखानी मेरा चाहिए। वही मैं पूछना चाह रही बच्चे थी। का है तो छोटा बच्चा अगर है 8-10 साल का तो जरूर दिखानी चाहिए, ओके क्योंकि 10th में बच्चा आ गया, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी करियर में लेना करियर है, में कौन लेके सा जाना फील्ड है। लेना है बच्चे मेरे पास ने, इतने सारे stream बच्चे लेना है। आते हैं जो जिनके पेरेंट्स बोलते पढ़ता नहीं, बट बच्चे की राहु की दशा चल रही है, बच्चा बहुत एक्टिव है, हाँ। या राहु उसके सेकंड हाउस में तो बहुत एक्टिव है, Right. एनर्जेटिक है, उसको मन ही नहीं करता उसको पढ़ने का। हाँ, जी हाँ। आप उसको पढ़ाई कराई जा रहे हो, नहीं पड़ेगा नहीं right. पढ़ेगा ना बच्चा। हाँ। आपके पैसे खराब, आपने मेडिकल में इतनी फीस लगा दी, वो खराब, Correct. कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से भाग के आ जाएगा। हाँ। अगर कॉलेज में रह भी जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं आपका। हम्म। पढ़ भी लिया तो वो बनेगा नहीं जो आप चाह रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर। और कहीं ना कहीं अगर वो थोड़े पहले कंसल्टेशन ले ले तो वो सब उनको गाइडेंस पहले मिल जाएगी, गाइडेंस पहले मिल जाएगी, पाथ मिल जाएगा कि बिल्कुल। कौन सी फील्ड में जाना चाहिए बिल्कुल। बच्चे और को। काफी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं आजकल मेरे पॉडकास्ट हाँ, सुन के, वो जी। पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि भावना जी ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक बोला अच्छा। आपने, अगर उनके चार्ट में ये चीज चल रही है तो उनको जी। इस चीज का काम करवाइए। हो सकता है Okay. काफी सारी कुंडलियां बोलती है बिजनेस में जाना जी। चाहिए, काफी सारी कुंडलियां आपको बोलती हैं कि आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग हमेशा सर्विस में रहना चाहिए, जॉब में अच्छा। रहना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो क्रिएटिव होते हैं, हम जैसे हाँ, लोग, हाँ। उनका राहु बहुत एक्टिव होना चाहिए Okay. तो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, बुध अच्छा Okay. है तो। हाँ हाँ तो right. देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी कुंडली डिजाइन की है भगवान ने, जी तो उस पे हम काम करें। जरूरी ठीक है। नहीं है कि सभी को साइंटिस्ट बनना है, सभी हाँ, को इंजीनियर्स, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर्स, Correct. क्या करेंगे इतने सारे लोग होके। हाँ बिल्कुल